मिनवाड़ा की टीम को उन्होंने हराई थी। और उनका हौसला काफ़ी बुलंद है। आज टीम में कुछ परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। संजान के टॉप लेवल के ऑलराउंडर जिसका अपना एक नाम है, अक्कू, यहाँ मुझे ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं। अक्कू बहुत ही जाने माने प्लेयर है, टेनिस क्रिकेट के महारथी है, बहुत बड़ा नाम है, टॉप लेवल के ऑलराउंडर है। तो शायद इजहर भाई काजी आज कुछ और स्ट्रेटेजी बना कर आए, एक प्लेयर ऑलराउंडर को उन्होंने अपनी टीम में ऐड किया है। तो वो भी डेफिनेटली डू और डाई के मूड में आज लग रहे हैं। और इसी बीच बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे जय सोनी। काफी चतुर बल्लेबाज है, सिंगल्स लेते हैं, डबल्स लेते हैं, पावर प्ले का पूरी तरह से यूज करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। कल उन्होंने चौके छक्के की बौछार यहाँ पे बरसाई थी, जहाँ जरूरत पड़ी थी सिंगल डबल भी लिए थे। अपनी टीम को एक अलग मकाम पे लेकर गए थे। और प्रोफेशनल टच, टेनिस क्रिकेट में जो कहा जाता है एक प्रोफेशनल टच, वो उनके बल्लेबाजी में दिखाई दे रहा था। और शायद उसी की बदौलत कल की पहली मैच में मुंबई की एक टॉप लेवल की टीम दांडी पालकर दानू, इस टीम का जो कॉम्बिनेशन था, महाराष्ट्र में वही टीम जो कई बार चैंपियनशिप कर चुकी थी, उन्होंने बहुत आसानी से सौराष्ट्र की इस टीम ने हराई थी। और ऐसी टॉप लेवल की टीम में इसी तगड़ी मैच में मैन ऑफ द मैच का जो खिताब पाया था, वो जय सोनी इस बार बल्लेबाजी करेंगे। स्कोरर रेडी। गेंद काफी स्लो थी, लेग स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आए, उसे बहुत ही सूझबूझ के साथ स्क्वायर लेग पे पुश किया है। रियाज वहां पे मौजूद सर्कल के बाहर बहुत आसानी से गेंद को फील्ड किया और एक रन। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, राकेश कहर जो कि बहुत ही जाने माने ऑलराउंडर है, इस बार स्ट्राइक पर। और ये गेंद काफी शॉर्ट गेंद, और उसका पूरा फायदा राकेश कर ने उठाया। एक आसान सा सिक्स फाइन लेग पर, जहाँ पे काफी दूर तक ये छक्का मारा। बहुत ही आसान गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उनके स्लॉट में थी। लेफ्टी के लिए आप गेंद शॉर्ट पिच डालोगे, उसके स्लॉट में डालोगे, और खास करके आप लेग साइड डालोगे, तो डेफिनेटली उसका नुकसान ही आपको भुगतनी पड़ेगी। और वो नुकसान ही भुगते हुए 6 रन। बल्लेबाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, अंपायर अपनी तरफ से डिसीजन लेंगे। दोनों टीम को एक चीज खास बता दे, कमेटी की तरफ से ये ऐलान है कि आपको जो भी लगता है आपको कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अंपायर इज देयर, बोथ द अंपायर्स आर देयर, दे विल टेक द डिसीजन। सो नो नीड टू वेस्ट द टाइम, किसी को कुछ कहना नहीं है, अंपायर विल टेक द डिसीजन। और फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन, काफी शॉर्ट गेंद, काफी शॉर्ट, स्लो, और अपने स्लॉट में लेफ्टी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब आपको कोई गेंद शॉर्ट ऑफ लेन मिलती है, लेग साइड मिलती है, और सर्कल के अगर अंदर अगर आप ये गेंदबाजी करोगे, तो डेफिनेटली आपको उसका उसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसा ही फिर एक बार वही गलती कर बैठे। और दूसरा छह, राकेश कहर जो कि अभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंद खेले, दोनों में उन्होंने छः छः लगाकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचा रहे। राकेश भाई कहर के लिए एक अनाउंसमेंट हो रहा है उनके ओनर हेमंत भाई की तरफ से। अगर हर 6 के लिए, राकेश कहर जो हर 6 के लिए 500 रुपए का इनाम, अब की बार राकेश कहर जितने भी 6 मारते हैं, 500 रुपए का नगद पुरस्कार हेमंत भाई की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। इसी बीच बल्लेबाज जय सोनी।
पावर प्ले में जब इस तरह की गेंदबाजी जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। राकेश कर को लेग साइड पे शॉर्ट ऑफ लेन, और जब राइटी आए तो उसको उनके लिए लेग साइड पर एक शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी आप डालोगे, और जब फाइनल एक सर्कल के अंदर होगा तो बैट्समैन के लिए बहुत आसान होगा 4 और 6 मारना। तो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉलर। और इसी के साथ कवर पे फिर एक बहुत ही आसान सा चौका जयसोनी के द्वारा। बहुत ही ताबड़तोब बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है, और इतनी ही मैं कहूँगा कि पुअर गेंदबाजी पावर प्ले के अंदर ही इस तरह से अगर की जाएगी तो डेफिनेटली उनको उसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। दिस इज द वीकेस्ट बॉलिंग सो फार एज द काजी 11 इज कंसर्न। इस तरह की गेंदबाजी जब भी आप करोगे और अगर पावर प्ले में करोगे तो डेफिनेटली सौराष्ट्र के टॉप लेवल के जो प्लेयर्स है उसका पूरा फायदा उठाएंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि जयसोनी और राकेश कर ने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया, और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 विदाउट लॉस। और बाकी की जिम्मेदारी हमारे साथी कमेंटेटर सरफराज को मैं कहूँगा कि बाकी की ये जिम्मेदारी जो उनको स्पेशली दी गई है वो निभाए। थैंक यू। शुक्रिया इकबाल भाई कुरैशी, आपकी ओर से आपका सहयोग दिया, मैं आपका आभारी हूँ। ये फाइनल डे में बीडीसी सरदार पटेल स्टेडियम की ओर से मैं सरफराज माकड़ा सभी श्रोतागणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला मुकाबला चल रहा है मोबाइल वर्ल्ड और काजी 11 के बीच में। टॉस जीता है काजी 11 ने, फील्डिंग करने का फैसला किया। एक ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, बहुत सारी पिटाई हुई इस ओवर में। जहां तक देखा जाए 2 छक्के 2 चौके 2 सिंगल। और अब दूर कमेंट बॉक्स एन की ओर से अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर केजर काजी अकरम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राकेश कौर ऑन शॉट के क्षेत्र में लंबा हिट गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए उनके बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। जहां तक राकेश कहर की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। पारी का तीसरा छक्का बटोरते हुए राकेश कहर को हर छक्के के ऊपर हेमंत भाई को और से 500 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। एक इनामी राशि के रूप में यहाँ पर एक पहली शुरुआत होती हुई यहाँ पर एक इनामी राशि और घोषित की गई मोबाइल वॉल की ओर से। हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट के ऊपर 1000 रुपया की राशि मोबाइल वॉल की ओर से मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से दी जाएंगे। हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट के ऊपर। इस बीच अगली गेंद ऑन शॉट के क्षेत्र में गेंद ताबड़तोड़ जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंदों में 2 छक्के बटोर चुके हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। ये ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ अकरम 2 गेंदों में 2 छक्के अकरम को लगा चुके हैं राकेश कहर। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जो हल्की हैट्रिक छक्के के ऊपर मुनव्वर भाई गरासिया मोबाइल वर्ल्ड की ओर से 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। और हैट्रिक विकेट के ऊपर भी एक और मोबाइल वर्ल्ड की ओर से मैन ऑफ द मैच और गिफ्ट भी दिया जाएगा हर फील्डर जो मैन ऑफ द मैच होने वाले। जड़ में डालने का प्रयास, हवा में गेंद है, फील्डर पीछे ललचाया है और हैट्रिक 6 आता हुआ। जैसे ही हैट्रिक की बात की राकेश कहर ने छक्के के साथ बारिश कर दी, 3 छक्के लगाकर 1000 की राशि और 1500 रुपया हेमंत भाई की ओर से भी दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। मैं स्कोरर हमारे तलहा मुल्हा को बताना चाहूंगा वो नोट करते जाए जितनी भी इनामी राशि हो एक पेज में, ताकि क्योंकि मुझे दिक्कतें हो रही है क्योंकि बहुत सारी इनामी राशि दी जा रही है। हेमंत भाई की ओर से 1500 रुपया और हमारे मुनव्वर भाई गरासिया मोबाइल वर्ल्ड की ओर से भी 1000 रुपया की इनामी राशि की घोषणा हो चुकी है। जहां तक बात की जाए ये पहला मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला समझो
वैसे तो 3 क्वार्टर भी कहा जाएगा, क्यों कि अगर 3 टीमें निकलेगी तो वापस क्वार्टर फाइनल खेलना भी पड़े। तो मोबाइल वर्ल्ड और काजी 11 के बीच में ये पहला मुकाबला चलता हुआ, लंबी बातचीत गेंदबाजों के बीच में, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर लो फुलटॉस गेंद डाली थी, ललचाया था कि अगर खेलने जावे टॉप पे लगे और विकेट मिल जावे, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 3 गेंदों में 3 छक्के बटोरे हैं बल्लेबाज राकेश कहर ने। एक बहुत ही उम्दा पारी खेलने का प्रयास हो रहा है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 6 गेंदों में 31 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के 1 सिंगल, सिर्फ 1 सिंगल लिया है। सभी रन ज्यादा से ज्यादा 98-99% रन जो है उनके छक्के बाउंड्री से बने हैं। तो ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और इस संपत वाली बल्लेबाजी दिखाते हुए फील्ड की जमावट ऑन सेट के क्षेत्र में स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है, मिड विकेट है बाउंड्री लाइन के ऊपर। 2 फील्डर आड़े बल्ले से घसीटने का प्रयास था ऑन साइड के क्षेत्र में, ग्राउंड के सहारा अंपायर के बगल से गेंद जा रही है, तेजी के साथ कीपर पहुंचे गेंद को उठाने के लिए, जहां तक मौका बल्लेबाज को 1 रन बटोरने का। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। मुनव्वर भाई के 1000 रुपया आ चुका है तलहा के पास। अभी हेमंत भाई के अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा उनके भी जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। राकेश कहर के, जिन्होंने हैट्रिक छक्के के 1500 रुपये की राशि की घोषणा की थी, 500-500 मिलाकर 3 छक्के से 1500 हो जाते हैं। इस बीच अगली गेंद अकरम की, और लपेटा है ऑन साइड के क्षेत्र में, मिड विकेट के ऊपर से ताबड़तोड़ छक्का। इस ओवर का चौथा छक्का। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसे ही राकेश कहर ने छक्के की बौछार कर दी, सामने वाले छोर से जय सोनी ने भी अपना बल्ला चलाया, क्योंकि कल मोबाइल वर्ल्ड जीती तो मोबाइल वर्ल्ड में मैन ऑफ द मैच रहे थे जय सोनी। 20 गेंदों में 39 रन बनाए थे। इस मर्तबा कवर के ऊपर, शॉर्ट स्वीपर कवर के ऊपर खेला था, कैच का प्रयास जरूर किया था लेकिन आगे गिर गई, कैरी नहीं की फील्डर तक है। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 48 रन। ओवर। जहां तक बात की जाए इस टूर्नामेंट को सक्षम बनाने के लिए, इंडियन क्रिकेट क्लब 2021 के कमेटी मेंबर हेमंत भाई सावरिया, ताहिर भाई कादरी, इकबाल भाई कुरैशी, अरशद भाई देसाई, हिदायत भाई कावला, और कमेटी मेंबर जो सपोर्टर है सोहेल भाई शेख, अफजल बापू, इमरान मंसूरी, इमरान मेमन, सोहेल शेख, सोली, एजाज सारंग, तलहा मुल्ला, मुदस्सर भाई, अप्पू, सलमान पठान, साबिर और रमीज, ये सभी मेंबरों ने बहुत सारी मेहनतें की है। इस बीच दुलवारी छोड़ की ओर से गेंदबाजी की परिवर्तन किया है। मोबाइल वर्ल्ड एन की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है काजी 11 की ओर से गेंदबाज रियाज घोड़ा। रियाज शेख नाम है लेकिन रियाज घोड़ा से नाम से जाने जाते हैं। कल मैन ऑफ द मैच रहे थे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली थी, बल्लेबाजी भी देखने को मिली थी। उन्होंने 12 गेंदों में 29 रन बनाए थे और एक सफलता अर्जित की थी। गेंदबाजी के ऊपर कप्तान ने बुलाया, सटक लाइन के ऊपर कल गेंदबाजी उन्होंने दी थी। इकोनॉमी बहुत ही अच्छी रही थी, इतनी ज़्यादा रन खर्च नहीं किए थे अपनी गेंदबाजी के ऊपर। कप्तान जानते हैं यहाँ से विकेट निकालना जरूरी है, क्योंकि जय सोनी और राकेश कहर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि 48 रन 24 रन समझो आ चुके हैं इस 2 ओवर में। कवर के ऊपर से इनसाइड आउट खेला, एक कवर शॉट, बैकफुट पंच किया, सोनी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। ओवर की पहली गेंद के ऊपर रियाज घोड़े की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। हर हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट के ऊपर मोबाइल वर्ल्ड मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1000 रुपया की इनामी राशि दी जाएगी। और हम सामने जो होर्डिंग्स लगा है वहां पर डायरेक्ट लगेगी, फिर भी 1000 मिलेगा।
उठाकर खेला, ऑन साइड के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, जरूर का खतरा हो सकता है। जैसे ही रियाज घोड़े को लेकर आए, कप्तान जानते हैं होम ग्राउंड है, एडवांटेज है, मिल सकती है विकेट, और वो काम कर दिखाया रियाज घोड़े ने। जानते हैं विकेट की तलाश है, एक सेट बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। यकीनन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ऐसे बल्लेबाज को लॉन्ग ऑन के वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट करवाकर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। रियाज घोड़े ने विकेट अपने टीम के लिए दिलाया। पहला विकेट गिरता हुआ मोबाइल वर्ल्ड का, 7 गेंदों में 20 रन बनाकर वापस पेवेलियन हुए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन जानते हैं जहां तक 2 ओवर में रन बन चुके से जल्दबाजी कर गए। आखिर तक खेलते तो लंबा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबी बैटिंग लाइनअप है। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर पहुंचे हैं हितेंद्र जाडेजा, एक बहुत ही बड़ा नाम। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। जूनागढ़ मैदान के ऊपर फाइनल मुकाबले में 2 ओवर में 58 रन चाहिए, तो एक ही ओवर में 32 रन जड़ दिए थे और मैच को जिताया था। ये ऐसे बल्लेबाज हितेंद्र जाडेजा। सामने रियाज घोड़ा, होम ग्राउंड है, हल्के हाथों से खेला, ऑन साइड के क्षेत्र में मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद गई है। लॉन्ग ऑन के फील्डर वाइडिस लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आके गेंद को जहां तक ऑफर करके थ्रो दिया जाए। चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल बटोरा। इस ओवर में पहली मर्तबा राकेश कहर स्ट्राइक लेंगे, जिनकी बल्लेबाजी जहां तक देखी जाए तो 32 के ऊपर खेल रहे हैं। 8 गेंदों में 7 गेंदों में, माफ करना, 7 गेंदों में 32 के ऊपर बल्लेबाजी, कोई डॉट गेंद नहीं, 5 छक्के 2 सिंगल। रिवर्सिव का प्रयास, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को बल्ले पर लिया। एक बहुत ही खूबसूरत शॉट कहा जाना चाहिए, जिसको गुडलैंड के ऊपर टप्पा खाने वाली गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप के ऊपर चौका लगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि 2 फील्डर खड़े थे, वहां से गैप निकालना इतना आसान नहीं, और वो दोनों फील्डर नजदीकी थे। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्टिश बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट, 2 फील्डर रखे थे ऐसे शॉट के लिए। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 57 रन। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है और टीम अपने व्यक्तिगत स्कोर 36 के ऊपर पहुंचे। राकेश कहर वापस उसी दिशा में खेला, इस मर्तबा शॉर्टिस थर्ड मैन और शॉर्टिस बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से चौका बटोरा। एक लाजवाब पारी दिखाते हुए राकेश कहर अपने होने का वजूद दिखाते हुए एक लाजवाब बल्लेबाज है, पिच हिटर के रूप में माने जाते हैं। जानते हैं बड़ा मुकाबला है, जीतना है, जीतोगे तो 3 टीम में शामिल होगे और चिट्ठी के बाद शायद फाइनल भी पहुंच जाए। एक मौका जरूर है और वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं और कामयाबी हो रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति जब हुई थी, ऑन साइड के क्षेत्र में स्क्वायर लेग, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है और अब इस मर्तबा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा किया है और लॉन्ग ऑफ। शॉर्टिस कवर, शॉर्टिस फाइन लेग, शॉर्टिस थर्डमैन और गली सर्कल के अंदर सीधे बल्ले से सीधा खेला, पीछे फील्डर तैनात है। एक टप्पा गेंद को फील करके जहां तक थ्रो दिया जाए, टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 62 रन। ये ओवर नंबर तीसरा समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, करीबन 21 रन प्रति ओवर, 20.67 की रन रेट से रन बन रहे हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है मोबाइल वर्ल्ड, ताहिर भाई कादरी, जावेद भाई कादरी, जीजे 15 कैफे, श्रेणिक सांघवी, अंबा ट्रेडर्स, मोनिल वासिया, पार्टी मैप, शिवांग जोशी, के एग्रो, नजीब काजी, द बेस्ट मेगामार्ट, दीप, वंदना मोबाइल, पिनकेस, प्राइम एजुकेशन, हिदायत भाई कौला, किंग ऑफ कबाब, हासिम हासमानी, एशिया पैसिफिक, सल्लू काजी। ये हमारे सभी स्पॉन्सरों का मैं कमेटी मेंबरों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज 3 मुकाबले अभी पहले खेले जाएंगे, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। पहले 3 मुकाबले अभी से बता रहा हूं, मोबाइल वर्ल्ड के सामने है काजी 11। काजी 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी करते हुए मोबाइल वर्ल्ड ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा यादगार 11 और एवरग्रीन पार्टी प्लॉट, वो बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। उसके बाद तीसरा मुकाबला पिंटू 11 और टंडल 11 के बीच में खेला जाएगा। बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट।
गेंदबाजी के ऊपर खेजर को बुलाया। कल के एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। उठाकर खेलने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत शॉट को खेला इसमें रुतबा मिडिस विकेट बाउंड लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। राकेश कहर अपना कहर बिछा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। अंपायर की ओर से दोनों बाहें फैलाकर 6 रनों का एक अजीबोगरीब अंदाजा हुआ। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। हैट्रिक छक्के के ऊपर और हेमंत भाई की ओर से हर 6 के ऊपर 500 रुपया है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऊंचा मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर से यकीनन 2 गेंदों में 2 छक्के बटोर लिए हैं। हैट्रिक छक्के के ऊपर मोबाइल वर्ल्ड की ओर से मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1000 रुपया की इनामी राशि दी जाएगी। 2 गेंदों में 2 छक्के बटोर लिए हैं। 12 गेंदों में 53 रन। टूर्नामेंट की फास्टेस्ट 50 राकेश कहर के नाम। अगर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाएंगे तो मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से दूसरे 1000 रुपये मिल जाएंगे। 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं। 12 गेंदों में 53 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। ये ओवर नंबर 4 चलता हुआ केजर की पिटाई होती हुई अगली गेंद जड़ में डालने का प्रयास के ऊपर से गेंद गई सीमा का पार 6 रनों के लिए। ये 2 मरतबा इसी पारी में राकेश कहर की ओर से हैट्रिक छक्के लगे। मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1000 रुपये की इनामी राशि और दी जाएगी। कुल मिलाकर 2000 रुपया अर्जित कर चुके हैं और वो 1500 रुपया हेमंत भाई की ओर से मिले हैं। 6 गेंदों में 6 लगाएंगे तो मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 2500 रुपये 3 लगा चुके हैं। चौथा उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से, बूम बूम, गेंद जाती हुई बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 4 गेंदों में 4 छक्के। खेजर जो कि अच्छे गेंदबाज थे, कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली थी। साइड चेंज। और हमारे अंपायर जो मोचीले सैमन टफल वाले एक्शन के साथ हमारी तरफ इशारा करते हुए मैं कैमरामैन को कहूंगा, हमारे कैमरामैन हैं मयूर भगत और चिन्मय बाइदे, उनका एक्शन थोड़ा सा रिप्ले में दिखाएंगे। राकेश का कहर का कहर छाता हुआ इस मैदान के ऊपर। गेंदबाज करे तो क्या करे, डाले तो कहां डाले, हर तरफ बल्लेबाजी चल रही है। अगली गेंद सीधा खेला, फॉलो थ्रो में कैच करने का प्रयास बहुत ही अच्छा था लेकिन हल्की सी नीची रही। खुशकिस्मत रहे कि बल्ले का मुंह पहले बंद कर लिया था, इसलिए गेंदबाज की तरफ गई, दौड़ गेंद निकाली है। आखिरकार 5वीं गेंद जान में जान आई। 6 गेंदों में 6 लगते तो एक बहुत ही अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती थी। इस बीच अगली गेंद हार्ड बल्ले से घसीटा, इस पर तबाह गेंद गई स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच से 6 रनों के लिए। ओवर का 5वां छक्का और ये बहुत ही अच्छी इस एक्शन के साथ अंपायर ने 6 का इशारा किया। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 92 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन मोबाइल वर्ल्ड का स्कोर है। राकेश कहर अगर आज इस मैच में सेंचुरी लगाएंगे तो मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 5000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। उनके 2 हैट्रिक छक्के के 2000 रुपया हमारे पास पहुंच चुके हैं। हेमंत भाई के 1500 रुपया अभी भी बाकी है, जिसमें अनाउंस करवाया है वो जाकर लेकर आए। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी आज। हमारे साथ आज के दोनों ऑनफील्ड अंपायर है तुषार गिरमकर और संतोष चौधरी।
और यूट्यूब ऑपरेटर है आशीष मोरे, मुंबई महाराष्ट्र। उनके साथ है मयूर भगत, चिन्मय बाइदे, रोहित जो यूट्यूब लाइव स्कोरर है। ऑफलाइन स्कोरर है तलहा मुल्ला, दूर वाले छोड़ की ओर से जड़ में डालने का प्रयास, अक्रम अक्कू संजान से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, सिंगल बटोरा। इस एक रनों के साथ अब जाकर स्ट्राइक मिली है। राकेश कहर आज सुबह से इस मैदान के ऊपर अपना कहर दिखाते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक बात की जाए हमारे स्कोरर तलहा मुल्ला की गिनती बहुत ही ज्यादा है, 6-10 छक्का लगा चुके, जड़ में डाला, सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, सिंगल बटोरेंगे। इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर आहिस्ता आहिस्ता जा पहुंचा है 94 रन। 10 छक्के लगा चुके हैं। अगली गेंद अकरम की, जड़ में डालने का प्रयास था, अंदरूनी बैक लगा, इसके लेग अंपायर के बगल से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर, हल्की सी मिसफील हुई, दूसरे की कोई चेष्टा नहीं। इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95, 95 रन। यह ओवर नंबर 5वां चल रहा है, 7 ओवर का मुकाबला है आज। तो यहां से इसके इस ओवर के बाद भी 2 ओवर यानी कि 12 गेंदें इस ओवर के बाद भी बाकी रहेगी। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। 17 गेंदों में 72 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए एक लाजवाब पारी ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है। गैप में गेंद जरूर है, 2 रन आसानी के साथ शायद मिल जाएंगे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। पीछे हल्की सा फंबल जरूर हुआ लेकिन 2 रन बटोरे, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 97 रन। अमीन आज नहीं देख रहे गेंदबाजी के ऊपर, मुझे ताज्जुब है, आज अभी तक अमीन को गेंदबाजी नहीं दी। एक ओवर डाली थी, हल्के से महंगे जरूर साबित हुए थे लेकिन वो पावर प्ले का ओवर था, क्योंकि वो गेंद घुमाते हैं तो सक्षम रहते हैं। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, वाइड इस बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत शॉट को खेला बल्लेबाज राकेश कहर ने, उनके बल्ले से निकलने वाला ये 11वां छक्का। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 103 रन। ये ओवर नंबर 5वां चलता हुआ पिटाई होती हुई यहां पर काजी 11 की सेंचुरी लगाएंगे तो 5000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी हमारे मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से। और बहुत ही अच्छा शॉट खेला इस मरतबा, गेंद गई सीधा, सीधे बल्ले से सीधा, चौका बटोरा, एक टप्पा बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। हितेंद्र जाडेजा एक ऐसे बल्लेबाज है, वो भी 6 गेंदों में 6 छक्के 4 मरतबा लगा चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं सामने से राकेश कहर अपना कहर बना रहे हैं, कहर दिखा रहा है इस मैदान के ऊपर, तो सिंगल से अपना काम चला रहे हैं। लेकिन उनका एक रिकॉर्ड साथी मेरे इस दुएल में बैठे हैं, वो बता रहे हैं 3 मरतबा 6 गेंदों में 6 छक्के बड़े बड़े ग्राउंड के ऊपर लगा चुके हैं। वो उनकी काबिलियत है, फिर भी वो खामोश खड़े हैं, जानते हैं सामने से रन बन रहे हैं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, विकेट खोना नहीं है। साथ ही बल्लेबाज जो ले में चल रहा है उनको स्ट्राइक देने का प्रयास कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। जानते हैं यहां से 12 गेंदें बाकी है, 12 में से 8 या 10 गेंदें अगर सामने वाले बल्लेबाज अपना जो राकेश कहर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है वो खेलेगा तो एक दिक्कतें पैदा होगी और वो अपना सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे। अभी खेल रहे हैं 20 गेंदों में 84 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, 20 गेंदों में 84। अब स्ट्राइक रेट गिन लीजिए, कितनी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी, 11 छक्के 3 चौका और 3 या 4 सिंगल दिख रहे हैं मेरे को। एक भी 20 गेंदों में से एक गेंद डॉट खेली जो अकरम ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया था, बाकी कोई गेंद उन्होंने डॉट नहीं खेली। एक लाजवाब बल्लेबाजी दिखाते हुए अब जाडेजा स्ट्राइक लेंगे। जैसे ही मैंने अमीन की बात की, महुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, एक ऐसे गेंदबाज है जब जरूरत होती है टीम को विकेट निकाल कर देते हैं। मैंने कई मर्तबा उनकी ओर से एक सर्वश्रेष्ठ स्पेल डालते देखा है। उनके स्पेल में मैंने ज्यादातर मर्तबा 3 या 4 विकेटें देखी है, लेकिन आज पिटाई होती हुई। पहली ओवर में 22 रन दे चुके थे, हल्का से महंगा जरूर साबित हुआ। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था।
आउट करार दिया। मैंने पहले ही बोला, जहां तक अमीन की बात कर रहा हूं, एक ऐसे गेंदबाज है कप्तान को विकेट निकाल कर देते हैं। मैंने उनका कोई भी स्पेल बिना विकेट वाला नहीं देखा था, और इनकी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा टेनिस क्रिकेट में मैंने देखी है 3 से लेकर 7-8 की होती है। इससे ज्यादा उनको इकोनॉमी खर्चीले गेंदबाज नहीं है, लेकिन आज ये पिटाई जरूर हुई। अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। एक महुआ क्रिकेट में एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज कहे जाने चाहिए, जिनको आसानी के साथ सभी बल्लेबाज चौके छक्के नहीं लगा सकते। एड़े गेड़े को तो चलने ही नहीं देते, सीधा पेविलियन का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना हुनर दिखाते हुए विकेट का पतन हुआ, दूसरा विकेट गिरा। नए बल्लेबाज के रूप में दीपक आए हैं, दीपक गढ़वी। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक दे दी। अभी भी 10 गेंदे हैं। अमीन विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन सामने जो बल्लेबाज है 20 गेंदों में 84 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 रन चाहिए। 11 छक्के, 3 चौके, 4 सिंगल, 1 डॉट बॉल। अनेक मर्तबा डबल लिया था। अभी भी हैट्रिक लगाएंगे। अमीन चले हमसे दूर जाते हुए, सामने राकेश कहर। ओ बहुत ही खूबसूरत ऑफसाइड के ऊपर। जैसे मैंने कहा अमीन बख्शते नहीं है किसी को। जैसे ही मैंने बोला कप्तान को, कप्तान ने मेरी बात को सुन लिया, एक अच्छे गेंदबाज को बुलाया। यकीनन उनको पिटाई हुई थी। मैंने पहले बोला, मैंने आज तक उनकी गेंदबाजी में कई मरतबा कमेंट्री कर चुका हूं, लेकिन अमीन ने किसी भी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। पहले ओवर में यकीनन पिटाई हुई थी, वो पावर प्ले की ओवर थी, वो घुमाने में सक्षम रहते हैं। 5000 की बात छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे गेंदबाज की जो अपना हुनर दिखाने में यहां पर जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि मेरी जरूरत है टीम को, यकीनन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 21 गेंदों में 84 रन इकबाल भाई कम नहीं होते। ऐसे बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाना इतना आसान नहीं है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अमीन की ओर से देखने को मिली है। दिनेश नकरानी एक युगांडा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं, सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एक अच्छे उभरते ऑलराउंडर माने जाते हैं। गेंदबाजी बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में। लंबा कद, काठी पोलार्ड वाली, नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं। स्ट्राइक लेंगे दीपक गढ़वी। सौराष्ट्र के विराट कोहली माने जाते हैं। एक उनको लकब मिला है उनकी बल्लेबाजी की वजह से। देखना है यहां पर कौन सा वाला शॉट खेलते हैं विराट कोहली वाला। चले हमसे दूर जाते हुए, जड़ में डाला, कैच आउट का खतरा, और ये हैट्रिक लेते हुए बीच में, माफ करना, एक डॉट बॉल गिरा था, मैं समझा हैट्रिक मिल गई। 2 गेंदों में 2 सफलता अभी भी ले चुके हैं, अभी भी हैट्रिक का चांस है। मुनव्वर भाई मैंने पहले ही बोला था अमीन को लेकर आओ, आपको विकेट मिलेगी, और वो काम कर दिया। यकीनन मोबाइल वर्ल्ड आपकी टीम है, लेकिन यहाँ पर अमीन अपना काम कर रहे हैं काजी 11 की ओर से। पहला ओवर जो उनका रहा था पावर प्ले में रहा था, 22 रन गिरे थे, उसके बाद उन्होंने वापसी दिलाई है टीम को। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 108 रन। इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदों में 1 रन दिया, 3 सफलता अर्जित करने में कामयाब रहे, घुमाने में सक्षम रखते हैं। जो सौराष्ट्र का विराट कोहली माना जाता है, ऐसे गेंदबाज बल्लेबाज को आप पहली गेंद के ऊपर पेविलियन का रास्ता दिखाओगे तो एक अच्छे गेंदबाज के नाम रूप में आपको माना जाता है। और विराट कोहली इंडियन टीम की कप्तान है, तो समझो सौराष्ट्र के कप्तान को पेविलियन का रास्ता दिखाया, इतना आसान नहीं होता। ये 6ठा ओवर चलता हुआ अमीन के रूप में 4 गेंदों में 1 रन अभी तक दिए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज योगेश आए हैं।
योगेश सोलंकी हल्के हाथों से खेला, कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा, स्क्वेले का अंपायर के बगल से डीप स्क्वेले के फील्डर जहां तक आके गेंद को फील करते, तेजी के साथ सिंगल बटोरा। इस एक रनों के साथ इस ओवर में दूसरा रन आया, हैट्रिक को अवॉइड किया। योगेश सोलंकी जो है अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात से है। 12 ओवर की मैच में टेनिस की 12 ओवर की मैच में 236 रन बनाए। एक दूसरा रिकॉर्ड है महुआ के लीजेंड क्रिकेटर, मैं इस गेंद के बाद बताऊंगा। बहुत ही अच्छा शॉट, एक टप्पा गेंद को जहां तक फील, मिस फील हुई। ऐसी गेंदों को आपको रोकना होगा, गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं, आप अगर ऐसी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजोगे तो फिर मिस फील करते हुए तो रन की गति आप बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति हुई इस बीच, एक सफल ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में 6 रन आए, 3 सफलता अर्जित की। अच्छी गेंदबाजी अमीन की ओर से, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 113 रन। एक लीजेंड क्रिकेटर अल्ताफ रॉबर्ट जिसको कहा जाना चाहिए, महुआ से बिलोंग करते हैं। एना ग्राउंड जो कि बहुत ही फेमस ग्राउंड है, एना मैदान के ऊपर 12 ओवर की टेनिस मैच में 212 रन बनाए थे, जिनमें 35 छक्के शामिल थे। एक या दो या सिंगल समझो, बाकी का जो था सिंगल लिया था। एक लाजवाब पारी खेली थी, वो सुनहरे अक्षरों में एना मैदान के ऊपर आपको उनका नाम बोर्ड के ऊपर लिखा मिल जाएगा अगर आप जाओगे तो। हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है। इसके बाद के मैच के लिए यादगार 11 और एवरग्रीन पार्टी प्लॉट के कप्तान को विनती करता हूं कि कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और अपना प्लेइंग 11 का स्कोर का फॉर्म लेकर जाए जल्द से जल्द। और ये ओवर समाप्त होने के बाद तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे, क्योंकि 7 ही ओवर का मैच है। आखिरी ओवर लेके मोबाइल वर्ल्ड एंड की ओर से रियाज गोड़ा, घरेलू गेंदबाज, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था, आड़े बल्ले से सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, कैच ड्रॉप हुआ। तेजी के साथ दूसरे की चेस्ट और 2 रन पूरे भी कर लेंगे। वाइडिस मिड ऑफ के ऊपर रियाज की गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा कैच लिया था, इस मरतबा कैच ड्रॉप हुआ पहली गेंद के ऊपर। अगर दूसरी सफलता मिल सकती थी रियाज घोड़ा को, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। दिनेश नकरानी का अड़े बल्ले से सीधा मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है, लेकिन एक अच्छा शॉट था। फाइनली के क्षेत्र में गेंद को फील की गई, जहां तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका सिंगल बटोरने का। इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 116 रन। बहुत ही लंबा कदावर स्कोर खड़ा कर दिया इस मैदान के ऊपर। सुबह की पहली मैच में हल्की सी ओस पड़ी थी, फिर भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है। जहां तक राकेश केहर की बात की जाए, 21 गेंदों में 84 रन बनाए। वाइड मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, प्रयास बहुत ही अच्छा किया, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाइड मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट योगेश सोलंकी की ओर से। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 122 रन। कवर के ऊपर से इनसाइड और केन विलियमसन वाला, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज लेफ्ट हैम है तो सुरेश रैना वाला कहा जाएगा। 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 126 रन। पारी की आखिरी 2 गेंदें बाकी है आज के दिन की पहले मुकाबले की पहली पारी की। जो दर्शक देरी से मैदान के ऊपर पहुंचे उनको बता दो, ये आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है काजी 11 और मोबाइल वर्ल्ड के बीच में। टॉस जीतकर काजी 11 ने फील्डिंग करने का फैसला किया था। बल्लेबाजी करते हुए 6.4 गेंदों में मोबाइल वर्ल्ड ने 126 रन बना लिए। बहुत ही अच्छा हवा में गेंद है, बहुत ही ऊंचा लॉन्ग ऑफ, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला है, फील्डर तैनात, गलती नहीं की, इस मरतबा विकेट का पतन होता हुआ रियाज घोड़ा को मिलने वाली दूसरी सफलता और टीम को लगने वाला ये 5वां झटका। एक गेंद अभी भी बाकी है, एक गेंद अभी भी बाकी है। इसके बाद का मुकाबला यादगार 11 और एवरग्रीन पार्टी प्लॉट।
एवरग्रीन पार्टी प्लॉट और यादगार 11 के कप्तान को विनती करता हूं जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे, अपना प्लेइंग 11 का फॉर्म लेकर जाएंगे। ये ओवर समाप्त होने के बाद तुरंत आपको टॉस के लिए प्लेइंग 11 12 के साथ कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना होगा। 7 ओवर का मैच है, ये आखिरी ओवर की एक गेंद बाकी है। भीमजी जयपाल नॉन स्ट्राइक के ऊपर है, स्ट्राइक लेंगे दिनेश नकरानी। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में काफी लंबा काफी ऊंचा 6 रनों के लिए, इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 132 रन। जीतने के लिए 7 ओवर में 133 रन बनाने होंगे काजी 11 को। हमारे अंपायर जो अजीत पुत्रन साहब है मुंबई बोरीवली से, सुप्रीमो 10 PL दुबई और बहुत सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर चुके हैं। ऐसे सर की ओर से अलाउंस हुआ है कि 19 के आसपास की आपको रिक्वायर्ड रन रेट है। एवरग्रीन पार्टी प्लॉट और यादगार 11 के बीच अगला मैच खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से नम्र गुजारिश है कि आप आए और आपकी 11 और 12 मैन का नाम तुरंत यहाँ पे दे। 5 मिनट के बाद टॉस होने वाला है। एवरग्रीन पार्टी प्लॉट और यादगार 11 के कप्तान से गुजारिश है कि आप तुरंत यहाँ आए। માર્ચ મહિનામાં ને માર્ચ એવું લાગે માર્ચ મહિનામાં હું બોલું ને માર્ચ મહિનામાં વલસાડમાં ઓપન ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન નિકેત સ્પોર્ટ્સ દ્વારા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ઇનામ નથી લખવાનું ને આપણે ઇનામ નહીં ને ઇનામની જાહેરાત એક મિનિટ ઇનામ તો આપણે નહીં બોલો હા નિકેત સ્પોર્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે જેમાં વિજેતા ટીમને શોર્ટમાં જ વિજેતા લખી દે વિજેતા 2.5 લાખ એ તો જાહેરાત 2.5 લાખ અને રનર્સ અપ ટીમને 1.5 લાખ રૂપિયા 1.5 લાખ આપવામાં આવશે ઇન્ટરેસ્ટેડ ભાગ લેવો હોય નિકેત સ્પોર્ટનો સંપર્ક કરો। हेलो, यादगार 11 और एवरग्रीन पार्टी प्लॉट के कप्तान से नम्र गुजारिश है कि आप यहाँ आए और अपनी अपनी टीम का नाम 12 मैन के साथ तुरंत दें। चलो बैट्समैन बैट्समैन प्लीज बैट्समैन यादगार 11 ना कैप्टन तात्कालिक અહીં આવે और इसी बीच हमारे साथी मौली यहाँ पे मजबूत कल एक धुआंधार छक्का मारने के बाद थोड़े चूके थे और लेट अस होप फॉर द बेस्ट के अगली मैच में वो अपना जलवा डेफिनेटली हमको बताएंगे। बैट्समैन बैट्समैन
ઉપર જ જો નામ લખી દેજો ને પછી ટોસ કરીને પછી જ જાઓ. અહીંયા આવું જ નહીં કોઈ બી અહીંયા. एवरग्रीन पार्टी प्लॉट और यादगार 11 के बीच दूसरा मुकाबला अभी होने की तैयारी में है। इस मैच का टॉस करवाने के लिए मैं सल्लू भाई काजी को यहाँ निमंत्रित करता हूँ। सल्लू भाई काजी जहाँ भी हो यहाँ वहाँ से यहाँ कमेंट्री बॉक्स के पास आए। इस मैच का टॉस आपके जरिए करवाना जा रहे हैं। सल्लू भाई काजी से नम्र गुजारिश है कि आप यहाँ आए, इस मैच का टॉस आपको करवाना है। एक 133 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए काजी 11 के ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में दीपेश और शहबाज दोनों बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। दूर वाले छोर की ओर से मोबाइल वर एन की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी दिनेश नकरानी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, नफीतुल्ली गेंदबाजी ऑन साइड के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया सीधे बल्ले से। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र मिड ऑन के क्षेत्र में हल्की सी फील हुई गेंद, रन की कोई चेष्टा नहीं। ભાઈ જરાક સાઈડ પર આવી જાઓ ને. આ લાઈન પર નીકળી જાઓ ને આ પટ્ટો ખાલી કરી દો. बहुत ही लंबी अपील जरूर है, लेकिन अंपायर चुस्त और मुस्तैद, उनकी निगाहें तेज है, जानते हैं नॉट आउट है। अपील बहुत ही लंबी हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जहां तक बात की जाए 7 ओवर में एक रन बटोरा। इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 1 रन। अपना खाता खोला बल्लेबाज दीपेश ने। अब स्ट्राइक लेंगे पहले मर्तबा बल्लेबाज शहबाज। हाड़े बल्ले से घसीटा है, इसको अलग बाउंड लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। ग्राउंड के सहारे गेंद गई, जहां तक फील्ड कर तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल बटोरा। एक रनों के साथ शहबाज ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। और ये बहुत ही खूबसूरत कैच को लिया साउथ ईस्ट थर्मन के क्षेत्र में। इसी बीच आज की इस दूसरी मैच का मुकाबला यादगार 11 वर्सेस एवरग्रीन पार्टी प्लॉट के बीच में होगा। और इस मैच का टॉस कराने के लिए मैं सल्लू काजी से विनती करूंगा, सल्लू भाई प्लीज कम ओवर हियर। और दोनों टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा, स्नेहल पटेल और यादगार 11 के कप्तान यहाँ पे आएंगे। और टॉस यादगार 11 ने इस मैच का टॉस जीता है और टॉस जीतकर आप बॉल फर्स्ट.
आप पहले गेंदबाजी करना चाहोगे? यादगार 11 ऑलरेडी एक मैच जीत के आई है, आपका हौसला डेफिनेटली बहुत बुलंद है। और फिर एक बार आप ऐसे ही कोई जलवे इस मैच में दिखाओगे, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं, पूरे प्रेक्षक भी करते हैं, सबकी उम्मीद है। तो आप किस किस स्ट्रेटेजी के साथ या किस तरह से आप इस मैदान में इस बार उतरोगे? कम से कम रन होने की ट्राई करेंगे हम, और इंशाल्लाह कम से कम 60-70 में हम निकालेंगे और चेस करने की ट्राई करेंगे। यस, डेफिनेटली ऐसा कुछ आप कर भी पाओगे, ऐसी पब्लिक भी उम्मीद करती है। एनी चेंज इन योर टीम? 2 player change, मितेश खलासी एंड लाला। मितेश खलासी और लाला, ये दोनों बल्लेबाज है या ऑलराउंडर है आपकी टीम के? ओके, तो इस तरह से आप जब दूसरी मैच में आप उतर रहे हो तो थोड़ी टीम में परिवर्तन लेके आए। इसी बीच स्नेहल पटेल मेरे बीच में मौजूद है, काफ़ी जाने माने खिलाड़ी है, न केवल सूरत में, गुजरात में उन्होंने डंका बजाया है, गुजरात के बाहर महाराष्ट्र तक खेल चुके हैं। और आप कल एक बहुत ही मजबूत टीम जो विनर स्पोर्ट्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्र में गिनी जाती टीम है, उसको जब आप हरा के आए तो डेफिनेटली आपका हौसला बहुत बुलंदी पर होगा। आपकी टीम में काफ़ी प्रॉपर यहाँ के लोकल प्लेयर्स भी हैं, तो ये पब्लिक को भी ये बहुत अच्छा लगा है, मतलब इस सेंस में अच्छा लगा है कि आपने टॉप क्लास प्लेयर्स जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उसको हरा कर आए हैं। ऐसे आपके टीम में जिगा गोटी है, बंटी है, जो कि काफ़ी पॉपुलर प्लेयर है, थॉमस डायस आपके साथ में है, और डेफिनेटली विनर्स को हरा के आए तो आपका हौसला बुलंदी पर है। तो इसी बुलंदी के साथ आप किस प्लान में इस बार फिर एक बार खेलोगे? प्लान तो थोड़ा रन करेंगे हम 80+। और प्लेयर की बात करूं तो पहली बार हमारी टीम में कोई बाहर का खिलाड़ी खेला है। हमारी टीम इधर का लोकल ही रहती है। यस यस, स्नेहल मैं जानता हूँ, ये आपकी खासियत रही है। मैं जानता हूँ जिगा गोटी बंटी आप सालों से साथ में खेलते हो और आपने हर बार इस तरह से परफॉर्मेंस किया है गुजरात में, और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मुंबई के महारथी आपको वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और थॉमस डायस, बंटी और जिगा गोटी के साथ खेलते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप के माहौल में भी आप उनको लेके आए, लेकिन आप किसी एक मुंबई के खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं होते, वो भी मैं मानता हूँ। अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है। एनी चेंज इन योर टीम? બે ચેન્જ છે આજે અમારામાં। એક યોગેશ પવાર આવ્યો છે અને દિવ્યેશ સુખો, 2 ચેન્જ છે। योगेश पवार जो कि रायगढ़ से खेलते हैं। यस, योगेश पवार बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है। अगर आपके प्रेक्षक को नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, वो सीजन क्रिकेट के भी बहुत जाने माने खिलाड़ी है। और डीवाई पाटिल जो मुंबई में है, वहाँ सीजन क्रिकेट भी जो सचिन तेंदुलकर ने हायर किया है, वहाँ आई थिंक कोचिंग भी करते हैं। बहुत जाने माने खिलाड़ी है, महाराष्ट्र से रणजी भी खेले हैं, और उनका अपना एक मकाम है। टीम को अपनी ताकत के बलबूते पर वो जिता सकते हैं, इतने महारथी को आप लेके आए तो डेफिनेटली ये बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा। इसी बीच मेरे साथी सल्लू भी यहाँ मौजूद है। तो सल्लू, कल की मैच में बेशक महाराष्ट्र के खिलाड़ी भी यहाँ आए थे, लेकिन गुजरात के जो लोकल प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस किया है, बीइंग अ क्रिकेटर, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा भी लगा होगा देखना। और आप कल के क्रिकेट को किस एंगल से देखोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी टूर्नामेंट चल रही है और आगे भी ऐसी अच्छी टूर्नामेंट होती रही है। और मेरी हर बार मतलब मैं कहने का मतलब मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी और टूर्नामेंट उसको आखिरी तक पहुँचानी, यानी खेल लगाना बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट चल रही है और आगे भी अच्छे से चले। और मैं दूसरी बात के दोनों टीमों को भी ऑल दी बेस्ट कहूँगा कि अपना बेस्ट दे और प्रेक्षकों को एकदम मतलब मैं आतुरता से राह देख रही है और प्रेक्षकों लोग को खूब मतलब मैं एंटरटेन करे। और इकबाल भाई, जो आपने मुझे पूछा कल की टीमों के बारे में और कल की जो मतलब मैं जो पोजीशन हुई, जो लोकल और जो बाहर के प्लेयर्स है उसके रिलेटेड, तो इकबाल भाई ये एक इतिहास रहा है, मैं जानता हूँ ऐसा, और मैंने देखा भी है, मैं जब से खेल रहा हूँ वैसे। और मैंने भी ये नॉर्मली देखने जाए तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही मतलब मैं बॉम्बे के साथ खेला हूँ। नॉर्मली तो मैं बच्चे लोगों को, अपने यहाँ के ही लोगों को लेके खेलता हूँ, लेकिन ये जो देखने की जो बात है, आप जो कह रहे हो कि लोकल प्लेयर्स लोगों ने मतलब लोकल टीम जो है, लोकल प्लेयर जो मतलब मैं मतलब मैं अच्छा जो परफॉर्मेंस किया, उसका मतलब में खास ये है कि एक तो होम ग्राउंड है, दूसरी बात कि हर जगह पे यही होता है कि लोकल्स जो रहते हैं ना, उन लोगों को आजू बाजू से भी सपोर्ट ज़्यादा रहता है।
और लोकल्स ये रहते हैं कि वो हिम्मत से खेलते हैं कि चलो बाहर से कोई आए ठीक है, हम लोगों को हमारे लोगों के सामने उनको हराना है। वो बहुत पावर से खेलते हैं और हर बार इस तरीके से होता है, हर बार चाहे बिलाड़ हो, चाहे बलसाड़ हो, चाहे चिखली हो, कहीं भी देखो लोकल्स ही फाइनल में आती है और लोकल्स को हराना बाहर की टीमों को हैवी हो ही जाता है। जिस तरीके से स्नेहल खड़ा है, यासीन खड़ा है, ये दोनों एक ही टीम के प्लेयर है, ये लोग ने भी साथ में ही क्रिकेट खेली है। लेकिन अभी ऐसा मौका आया, जिस तरीके से स्नेहल ने कहा कि मेरी टीम के अंदर आज पहली बार ही बाहर से प्लेयर आए हैं, तो ये भी समझने की बात है कि प्लेयर्स के बाहर से आने से ऐसा नहीं, ऊपर से सीखने का मिलता है, टूर्नामेंट में भी अच्छा लगता है, टूर्नामेंट में भी मतलब में चार चांद लगते हैं और सीखना भी तो होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के प्लेयर है वो जो प्रोत्साहन दे, वो जो अच्छे से खेलते हैं और उनका हौसला देख के ऐसा लगता है कि इस तरीके से टूर्नामेंट चलती रहे तो अपने प्लेयर को भी लोग बाहर खेलने के लिए बुलाए। और अपनी अपेक्षा है कि अपने प्लेयर अच्छे से अच्छे बाहर निकले और टूर्नामेंट आगे अच्छे से खत्म हो और सब टीमों को ऑल द बेस्ट। और मेरी टीम तो हार चुकी है, लेकिन अब आगे की टीमें जो भी सब खेल रही है सबको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करने की मैं गुजारिश करता हूं इंशाल्लाह, और अच्छे से टूर्नामेंट खत्म हो वो चाहता हूं इंशाल्लाह, और आगे भी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट होती रहे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सल्लू काजी फॉर योर गुड एडवाइस एंड योर काइंड वर्ड्स टू द ऑर्गेनाइजर एंड विश ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया इकबाल भाई। मैच की तरफ रुख करते हुए 6 रन बने हैं और 4 विकेटें गिर चुकी है। जहां तक बात की जाए, दिनेश ने 2 सफलता अर्जित की, सुरेश ने 2 सफलता अर्जित की, दोनों गेंदबाजों ने 2-2 सफलता अर्जित कर चुके हैं। ये ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, टीम का स्कोर रुका हुआ 6 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से दोनों बाह फैलाकर। एक न्यूज फ्रॉम द सेंटर, यादगार 11 ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया। एवरग्रीन पार्टी प्लॉट को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही इस मैच समाप्त होगी, मैं दूसरी मरतबा अनाउंस नहीं करूंगा। दोनों टीमों के कप्तान एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के अंदर भेजेंगे। और बहुत ही अच्छी गेंद, पहले से तैयार थी लंबे शॉट के लिए, लेकिन गेंद टप्पा करने के बाद हल्की सी धीरे आई, तो चूंकि हल्के हाथों से खेला, रन की कोई चेष्टा नहीं की। इजहार काजी और रिजवान दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। इजहार भाई काजी नॉन स्ट्राइक के ऊपर है और रिजवान जो महुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, एक लेजेंड क्रिकेटर माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर रन गति बहुत ही ज्यादा चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंद, इस मरतबा पटकी हुई गेंद, हल्की सी उछाल मिली, कीपर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही अच्छी ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 7 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेटें बहुत जल्द गिर चुके हैं, अभी भी 5 ओवरों का खेल बाकी है। 30 गेंदों में 126 रन चाहिए। 30 गेंदों में 126 रन 5 ओवर में। पच्चीस के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट मुश्किल है। हर ओवर में कंटिन्यूसली 4 छक्के चाहिए जीतने के लिए। हर ओवर में कंटिन्यूसली 4 छक्के लगाना इतना आसान नहीं होता है। 25 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है, 25.20 का। इजहार भाई काजी, दिनेश नकरानी की बात जहां तक की जाए, गेंद को हल्का सा कट करने में सक्षम रहते हैं, जानते हैं बाहर की तरफ निकालते हैं। शॉर्टेस्ट थर्ड मैन खड़ा है, शॉर्टेस्ट बैकवर्ड पॉइंट खड़ा है और डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर है, कवर सर्कल के अंदर, मिड ऑफ सर्कल के अंदर। ऑन साइड की फील्ड की जमावट देखे तो लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, फाइन लेग सर्कल के अंदर। हल्के हाथों से खेला इजहार भाई काजी ने, मिड विकेट लॉन्ग के बीच में से चौका बटोरा। इजहार भाई के बल्ले से निकलने वाला 2 गेंदों में पहला चौका। टीम का स्कोर जब पहुंचा है 11 रन। लंबा स्कोर खड़ा कर दिया था पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई मोबाइल वर्ल्ड की टीम। यहां पर काजी 11 के चारों ऊपरी कमरे बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके हैं। पारी को संभालने का प्रयास चल रहा है। काजी, इजहार भाई काजी की ओर से जड़ में डालने का प्रयास किया था, हल्की सी पीछे रही गेंद और कट करने के बाद कीपर के दस्तानों में। जब गेंद हल्की सी घूमती है तो मुश्किलें आ जाती है, लेकिन ज्यादा घूमती है तो ऐसी गेंदों के ऊपर आसानी के साथ आप बल्ला जला सकते हैं, लेकिन ऐसे गेंदों के ऊपर जो हल्की सी घूमती है उसके ऊपर इतना असर नहीं होता।
और बहुत ही अच्छी गई इस मरतबा गुडलैंड के ऊपर टप्पा किया, जहाँ स्लोक शॉट कहा जाना चाहिए वही खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज इजहार भाई काजी। रनों में अभी तक कोई तेजी नहीं देखने को मिली। कल जो मैन ऑफ द मैच रहे थे जय सोनी, रियाज शेख, दूसरी मैच की तीसरी मैच के अनिकेत, और इस मरतबा लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला और आसान सा कैच हमारे राकेश कहर ने लिया। 21 गेंदों के ऊपर 84 रन बनाए जिन्होंने राकेश कहर लॉन्ग ऑन वाइडिस लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत कैच को लिया। जहां तक बात की जाए गेंद काफी देर तक हवा में थी, बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को भी देखना होता है, पीछे बाउंड्री की लाइन को भी देखना होता है। अपने आप को एडजस्ट किया, पीछे देखा और एकदम सटीक एक सूझबूझ वाली कैच लिया। अपने कोटे का पहला कैच और बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने की थी। 11 छक्के लगाए थे, 3 चौके, 3 सिंगल और 1 दुक्का। सातवें नंबर के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर पहुंचे हैं हमारे गरूरी मैदान के हीरो रियाज गौड़ा। जहां तक उनकी बात की जाए कल 12 गेंदों में 29 रन वाली पारी खेली थी और मैच को जिताया था, हल्के हाथों से खेला। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन, 4 रन प्रति ओवर चलती हुई। तीस 30.25 की रिक्वायर्ड रन रेट है। 5 विकेटें गिर चुकी है। बाईस गेंदबाजी में परिवर्तन राजेश आए हैं। कवर के ऊपर कैच जरूर है और कोई गलती नहीं की विकेट का पतन। रियाज जो के जानते हैं 30.25 की रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि हर ओवर में 5 या 6 छक्के चाहिए। इतना आसान नहीं होता इस मैदान के ऊपर। बहुत ही लंबा स्कोर खड़ा कर दिया है एक ऐसे लौते बल्लेबाज जिन्होंने 21 गेंदों के ऊपर 84 रन बनाए, ऐसे राकेश कहर ने कमर तोड़ दी है काजी 11 की। जो दर्शक देरी से मैदान के ऊपर पहुंचे उनको बता दूं ये आज के दिन का पहला मुकाबला मोबाइल वर्ल्ड और काजी 11 के बीच में खेला जा रहा है। काजी 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। मोबाइल वर्ल्ड 11 ने निर्धारित 7 ओवरों में 132 रन बनाए, जीतने के लिए 133 का लक्ष्य का पीछा करती हुई हमारे काजी 11 के बल्लेबाजों ने 7 विकेटें गिर चुकी है। छह विकेटें गिर चुकी है। नए बल्लेबाज के रूप में सलमान आए हैं, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। महुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। दोनों महुआ के बल्लेबाज खेल रहे रिजवान और सलमान। शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद को अंदर डाला है। राकेश कहर की जहां तक बात की जाए एक ऐसे फील्डर है ग्राउंड को पूरी तरह से मुआयने में रखते हैं। एक यकीनन चौका था, उसके सर्कल के बाउंड्री लाइन से अंदर डाला और साथ ही फील्डर ने गेंदबाज को दिया। एक ही रन से संतुष्ट होंगे। अब पूरी टूर्नामेंट में पहली मर्तबा सलमान बल्लेबाजी के ऊपर पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, ना आगे जाना पीछे जाऊं उससे पहले गेंद ने फैसला कर लिया कीपर के दस्तानों में जाने का। बाकी का काम विकेट कीपर ने बखूबी अदा किया और गेंद पहुंचाई जा रही है गेंदबाज राजेश को। महुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जानते हैं नामुमकिन लक्ष्य है, प्रयास करेंगे अपना कुछ 1-2 चौके छक्के दिखाने का। जीतना मुश्किल है क्योंकि हर गेंद के ऊपर छक्का चाहिए। 133 का लक्ष्य
और बहुत ही अच्छा मिड विकेट के ऊपर से सलमान के बल्ले से निकलने वाला और पारी का पहला छक्का। 19 रन। वालोड में 75 रन मार्या। हाँ, इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। सलमान स्ट्राइक रखेंगे। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। ओवर नंबर 4 समाप्त हुआ। 3 ओवर का खेल बाकी है। है 113 रन चाहिए जीतने के लिए। हर गेंद के ऊपर छक्का आएगा। अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे फिर भी जीत जाएंगे। इसके बाद का मुकाबला होगा यादगार 11 और एवरग्रीन पार्टी प्लॉट के बीच में। ऑनसेट के ऊपर लंबे हिट का प्रयास कर रहे थे। ग्राउंड के सहारे मिड विकेट के ऊपर गिर गई सिंगल बटोरा। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। इनसाइड आउट। फील्डर तैनात है और आउट। शॉट बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत शॉट था, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड से मिड ऑफ के ऊपर बहुत ही अच्छा कैच लिया। साहिल की ओर से कैच लिया गया। ये 7वें विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाजी के ऊपर पहुंचे हैं इस बीच केजर काजी। फाइट के ऊपर से गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन बाहर, लेकिन चौका बटोरेंगे पहली गेंद के ऊपर केजर काजी, जिनको 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे। कुल मिलाकर 5 छक्के उनके ओवर में आए थे। 30 रन। केजर काजी हल्के से महंगे साबित हुए आज। कल बहुत ही अच्छी सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली थी। जड़ में डाला, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास। पीछे फील्डर तैनात है लेकिन कैरी नहीं की फील्डर तक। एक टप्पा गेंद को फील्ड करके जहां तक थ्रो दिया जाए और सटीक थ्रो कीपर के दस्तानों में एक बहुत ही खूबसूरत थ्रो कहा जाएगा। वाइडी से मिड ऑफ के बाउंड्री लाइन के ऊपर से। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन। 133 का लक्ष्य है। ऑफस्टॉप की काफी बाहर गेंद। वाइट का इशारा हुआ हमारे अंपायर तुषार गिरमकर की ओर से, जो मुंबई दादर से हैं। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। भीम जी की ओर से, दूर वाले छोड़ की ओर से मोबाइल वॉल वाला एन है। पैडल शिप का प्रयास, रिवर्स शिप का प्रयास कर रहे थे, क्लीन बॉल हुए
विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज की बल्ले पकड़ने की ले से पता चल गया था कि ये रिवर्स स्वीप का प्रयास कर रहे थे, ऊपर गेंद कर दी, तेज गेंद की थी पिछली मर्तबा से, विकेट का पतन। इस ओवर की समाप्ति भी हुई भीम जी की। इस ओवर में 8 रन आए और 2 सफलता अर्जित की। शहजाद बीच मैदान के ऊपर। बारह गेंदें बाकी है इस मैच की। अब हम जिसे गेंदबाजी के ऊपर देख रहे हैं, ऐसे राकेश कहर ने बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाजी की थी पहली पारी में। 21 गेंदों में 84 रन वाली पारी खेली थी, जिनमें 11 छक्के, 3 चौके, 1 दुक्का और 3 सिंगल और 1 डॉट बॉल। देख लाजवाब पारी उनकी ओर से देखने को मिली। 4 और छक्के की बौछार कर दी थी। स्ट्राइक लेगी सलमान। सलमान शेख और बाहरी किनारा। गल्लेबाजी में करिश्मा, गेंदबाजी में आते ही पहली गेंद के ऊपर सलमान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। विकेट का पतन होता हो पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता अर्जित करते हुए राकेश कहर। दिनेश ने कोई गलती नहीं की। दिनेश नकरानी विकेट के पीछे अपना काम कर रहे हैं। जानते हैं यहां से अगर 3 टीमें निकलेगी उसके बाद चिट्ठी उछाली जाएगी। अगर लक रहा तो डायरेक्ट फाइनल में भी प्रवेश कर सकते हैं। जीत गए उसके बाद यकीनन ये मैच तो जीत चुके हैं। मोहर लगा दी है जीतने वाली टीम के लिए। ये सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है समझो। चिट्ठी में मौका मिला तो फाइनल तक भी पहुंच जाएंगी मोबाइल वर्ल्ड की टीम। एक अनाउंसमेंट यहाँ पर लगातार होता हुआ। सामने वाले छोड़ के ऊपर मोबाइल वर्ल्ड का होर्डिंग लगा हुआ है, वहां पर डायरेक्ट जाकर गेंद लगेगी तो मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। और हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट के ऊपर भी मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा। ये हैट्रिक 6 2 मरतबा राकेश कहर ने लगाए, 2000 रुपया कमा चुके हैं। जड़ में डाला। अमीन की जहां तक बात की जाए, इतनी ज्यादा उनकी बल्लेबाजी आती नहीं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज है। क्योंकि महुआ घरेलू क्रिकेट में ऐसे ऐसे बल्लेबाज है कि उनकी बल्लेबाजी जहां तक आती नहीं, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ही 8 या 10 ओवर बहुत ही पहले खेल जाते हैं। तो अब अपने बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं। सामने शहजाद, रिवर्स स्वीप का प्रयास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। એક જાહેરાત બીડીસીએના કમ્પાઉન્ડની બહાર અત્યારે રસ્તાનું કામ ચાલુ છે અને ઘણા લોકોએ બાઇક રસ્તા પર બહાર મૂકેલા છે. મહેરબાની કરીને તમારા બાઇક પ્રિમાઇસીસમાં એટલે આપણા કમ્પાઉન્ડમાં અંદર લઈ લો, નહીં તો પછી એ લોકો ક્યાં તો તમારું વાહન ડિટેન કરી દેશે અથવા લઈ જશે ગમે ત્યાં. એટલે જેના જેના બાઇક કમ્પાઉન્ડમાં બહાર છે તે અંદર આપણી પ્રિમાઇસીસમાં લઈ લો. દુકાનની આગળ જેણે જેણે ગાડી પાર્ક કરેલી છે, બહાર જે દુકાન છે એની આગળ જેણે જેણે ગાડી પાર્ક કરેલી છે બાઇક અથવા 4 વ્હીલર, એ બીડીસીએની પ્રિમાઇસીસમાં અંદર લઈ લો. તમે અગર નહીં લેશો તો નગરપાલિકાવાળા અથવા પોલીસવાળા ડિટેન કરી લેશે. એટલે ફરી એકવાર તમને જાહેરાત કે જેના જેના બાઇક કે ગાડી દુકાનની આગળ બહાર પાર્ક કરેલા છે તે અંદર લઈ લો. બીજી એક ખાસ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે ખૂબ જ અગત્યની જાહેરાત, તમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત. માર્ચ મહિનામાં નિકેત સ્પોર્ટ્સ તરફથી એક જબરજસ્ત ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. માર્ચ મહિનામાં નિકેત સ્પોર્ટ્સ તરફથી
એક ઓપન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં જઈ રહ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં વિજેતા ટીમને 2.5 લાખ રૂપિયા 2,50,000 રૂપીસ 2.5 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે અને રનર્સઅપ ટીમને 1.5 લાખ રૂપિયા 1.5 લાખ 1.5 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. નિકેત સ્પોર્ટ્સ તરફથી માર્ચ મહિનામાં એક ટુર્નામેન્ટ ઓપન ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં વિજેતા ટીમને 2.5 લાખ રૂપિયા કેશ અને રનર્સઅપ ટીમને 1.5 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટની એન્ટ્રી માટે તમે નિકેત સ્પોર્ટ્સનો સંપર્ક કરી શકો છો અને બીજી વધારે માહિતી અમને અહીંયાથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાંથી તમને આપવામાં આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. शुक्रिया हमारे दोनों अंपायर संतोष चौधरी साहब और तुषार गिरमकर मुंबई दादर पनवेल से बता रहे. जेपी पैनल है मुंबई के अंपायर की, वहां से बिलोंग करते हैं. तो कमेटी बॉक्स की तरफ आते हुए और हमारे साथ है यूट्यूब ऑपरेटर आशीष मोरे मुंबई महाराष्ट्र, कैमरामैन मयूर भगत और चिन्मय पाइते, और हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरर है तलहा मुल्ला बलसाड और रमीश शेख, साउंड ऑपरेटर निसार भाई सबीर साउंड, और मैं कमेटी बॉक्स से सरफराज माकड़ा. इस टूर्नामेंट के हमारे कमेटी मेंबर है हेमंत भाई सावरिया, ताहिर भाई कादरी, इकबाल भाई कुरैशी, अरशद भाई देसाई, हिदायत भाई कावला, और कमेटी मेंबर के सपोर्टर है सोहेल भाई शेख, अफजल बापू, इमरान मंसूरी, इमरान मेमन, सोहेल शेख सोली, एजाज सारंग, तलहा मुल्ला, मुदस्सर भाई, पप्पू, अप्पू, सलमान पठान, साबिर, रमीज, ये सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अब इस मार्च महीने में बलसाड़ में ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है निकेत स्पोर्ट की ओर से. वो तारीख वो डिक्लेयर करेंगे, जिनमें चैंपियन होने वाली टीम को 2.5 लाख रुपया और रनर्सअप होने वाली टीम को 1.5 लाख रुपये की इनामी राशि दी जाएगी. जिन टीमों को हिस्सा लेना है वो निकेत स्पोर्ट इब्राहिम भाई का संपर्क करेंगे. और मोबाइल वर्ल्ड इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है मोबाइल वर्ल्ड ताहिर भाई कादरी, जावेद भाई कादरी, जिनकी ओर से मैन ऑफ द मैच और कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे. सामने जो होर्डिंग लगा है उसके ऊपर छक्का लगेगा तो उनके ऊपर भी 1,000 रुपये की इनामी राशि मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से दी जाएगी. और हर हैट्रिक 6 के ऊपर मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1,000 रुपया, हैट्रिक विकेट के ऊपर भी मुनव्वर भाई गरासिया की ओर से 1,000 रुपया. जीजे 15 कैफे सैनिक संघवी, अंबा ट्रेडर्स, मोनिल वांसिया, पार्टी मैप शिवांग जोशी, के एग्रो नसीब काजी, द बेस्ट मेगा मार्ट दीप, वंदना मोबाइल पिनकेश, प्राइम एजुकेशन हिदायत भाई कवला, किंग ऑफ कबाब हासिम हासमानी, एशिया पैसिफिक सल्लू काजी. इस टूर्नामेंट का लेजेंड क्रिकेट कप 2021 में कल की मैच के 2 मैन ऑफ द मैच थे. जय सोनी 20 गेंदों में 39 रन बनाए थे, रियाज से घोड़ा 12 गेंदों में 29 रन, एक सफलता गेंदबाजी में. तीसरी मैच के मैन ऑफ द मैच थे अनिकेत, जो 19 गेंदों में 35 रन बनाए थे. चौथी मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे स्नेहल पटेल, 3 गेंदों में 11 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 2 ओवर में 7 रन देकर 3 सफलता. ये टूर्नामेंट का बेस्ट स्पेल कहा जाएगा उनकी ओर से. भाविन पटेल जो 5वीं मैच के मैन ऑफ द मैच थे, 17 गेंदों में 37 रन बनाए थे. और छठी मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे रवि, जिन्होंने 9 गेंदों में 22 रन बनाए थे. ये कल तक का इस टूर्नामेंट का लेखा जोखा. आज दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला जो खेला गया काजी 11 मोबाइल वर्ल्ड के बीच में, जिसमें मोबाइल वर्ल्ड ने मैच को जीता. राकेश भाई 102 रनों से मैच को जीता. राकेश भाई कहर मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच राकेश भाई कहर जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे. 1 विकेट भी लिया और 21 गेंदों में 84 रन की पारी खेली, जिसमें 11 छक्के 3 चौके. राकेश कहर को मैं विनती करता हूं जल्द से जल्द मंच के पास जाकर इकबाल भाई का संपर्क करें जल्द से जल्द. ओवर टू इकबाल भाई. राकेश भाई मैन ऑफ द मैच के लिए जरा जल्दी आ जाइए. और एवरग्रीन पार्टी प्लो के कप्तान को विनती करता हूं अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेटी बॉक्स के अंदर भेजेंगे प्लीज.
एवरग्रीन पार्टी प्लॉट के कप्तान स्नेहल पटेल अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के अंदर भेजेंगे। मुदस्सर भाई वहां पर मौजूद है, विनती करता हूं अपना उनका एक एक्स्ट्रा प्लेयर को लेकर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे। मुदस्सर भाई। राकेश भाई कहर यहाँ पे मैन ऑफ द मैच के लिए आए हैं, उनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और मोबाइल वर्ल्ड तरफ से एक गिफ्ट दिया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच हुए वो। भाई थोड़ा ताली बजाओ, बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। 21 गेंदों के अंदर 84 रन उन्होंने बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया इनिंग उन्होंने खेली थी। और आपका इनाम ले लो राकेश भाई। हाँ वहाँ राकेश कहर भाई, आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। आपकी जो इनामी राशि है, 2 मरतबा हैट्रिक सिक्स लगाए थे, उसके 2000 रुपया मुनव्वर भाई गरासिया को विनती करता हूं मंच के सामने आएंगे। मुनव्वर भाई गरासिया और कैमरामैन को मैं विनती करता हूं स्टेज के ऊपर। राकेश कहर आप स्टेज के ऊपर चले जाएंगे प्लीज, वहां पर आपको आपकी इनामी राशि दी जाएगी। 2 मरतबा हैट्रिक सिक्स लगाए थे, उनके 2000 रुपया। 2 दफा हैट्रिक सिक्स लगाए, उसके लिए 1,000 करके 2000 रुपये मुन्ना भाई गरासा की तरफ से राकेश जी को दिए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली आज उन्होंने। थैंक यू राकेश भाई। उनके 1500 रुपया अभी भी जमा है, वो मिले नहीं, अलाउंस करवाए थे। हेमंत भाई जरा आओ भाई, हेमंत भाई।